अटैक करना और गढ़वाल पर अटैक करने का जो बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है वो ऑक्टलनी को दिया जाता है कि ऑक्टलनी जो कमांडर थे, इन्होंने आखिरी तक ब्रिटिश कमांड की जो होल्ड है वो अपने हाथ में रखी और अंग्रेजों को एक प्रॉपर लीड किया इन दी वॉर ऑफ गढ़वाल एंड इन दी वॉर ऑफ कुमाऊं ऑल्सो। ठीक है, दोनों ही लड़ाइयों में इन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया। ये लड़ाई नवंबर 1815 तक से चालू होती है और फरवरी 1816 में खत्म होती है कुमाऊं की लड़ाई। ठीक है, इसके बाद अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो अभी उनकी ये कोशिश है कि वो काठमांडू को भी अपने कब्जे में कर लें, पर काठमांडू को कब्जे में करने से पहले ही अंग्रेजों की एक संधि साइन हो जाती है जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सगौली, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी। उत्तराखंड पीसीएस के प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एंग्लो गोरखा वॉर या फिर एंग्लो नेपलीज वॉर का कंक्लूजन क्या था। तो कंक्लूजन थी ये संधि ट्रीटी ऑफ सगौली, साइन होती है 1815 में। सगौली आज आप प्रेजेंट डे चंपारण, बिहार के चंपारण वाला जो एरिया है ना, उसके अंदर एक जगह है सगौली। ठीक है, तो वहां पर ये संधि साइन होती है। ये संधि साइन करने के लिए कौन कौन होते हैं? एक साइड से राजगुरु गिरिराज मिश्रा, चंद्रशेखर उपाध्याय ये नेपाल से पार्टिसिपेट करते हैं, और ब्रिटिशर्स की साइड से लेफ्टिनेंट कर्नल पारिश ब्रैडशॉ ये पार्टिसिपेट करते हैं। और 2 दिसंबर 1815 को ये संधि साइन होती है। इस संधि में क्या था? इस संधि में ये लिखा हुआ था कि उत्तराखंड के गढ़वाल कुमाऊं वाले रीजन को गोरखा पूर्ण तरीके से खाली कर देंगे और इस रीजन पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा, और अंग्रेज काठमांडू से अपनी सेनाओं को वापस बुला लेंगे और काठमांडू को नेपाल के पास ही रहने देंगे। बात समझ में आई? बस ये दोनों चीज थी कि उत्तराखंड अंग्रेजों को मिल जाएगा और काठमांडू पर अब अंग्रेज कब्जा नहीं करेंगे, अपनी सेनाओं को वापस बुला लेंगे। बट ये संधि 1815 में साइन तो हो गई, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ गोरखाओं ने, कुछ गोरखा सैनिकों ने अभी भी इस संधि को मानने से मना कर दिया था। वो अभी भी चाह रहे थे कि हम दोबारा से एक अटेम्प्ट और करें और ब्रिटिशर्स को हराएं। तो उनके द्वारा ये संधि नहीं मानी जाती है और वो दोबारा अटैक करने की कोशिश करते हैं। तब फिर ब्रिटिशर्स अपनी सेना को डबल कर जब काठमांडू पर अटैक करने जाते हैं ना, तब फिर राजा के द्वारा इस संधि को मान लिया जाता है कि भाई मत करो, लड़ाई खत्म करो, वरना काठमांडू को भी खो बैठेंगे। तो इसीलिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन 2 तरीके से फंसते हैं। एक क्वेश्चन होता है व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ सगौली साइंड? ट्रीटी ऑफ सगौली कब साइन हुई थी? ईयर 1815 या 1816? 1815। ठीक है, व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ सगौली इम्पोज्ड? 1816। तो आप ध्यान दीजिएगा, वहां पे साइन करने की बात हो रही है या लागू करने की बात हो रही है? लागू 1816 में हुई है, लेकिन साइन 1815 में हो गई है। 15 से 16 क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि 1815 में जब साइन हुई ना, तो आधे लोगों ने इसे मानने से मना कर दिया था। प्रॉपर लागू या 1816 में हो रही है, नेपाल दरबार ने इसे स्वीकार किया था। ठीक है, इसके बाद नेपाल के जितने भी टेरिटोरियल राइट्स थे उत्तराखंड से, वो सारे हट जाते हैं। नेपाल को यहाँ से कुछ नहीं मिलता और वो वापस अपने जो देश है जहां से आए थे नेपाल, वहां वापस लौट जाते हैं। टोटल जो रूल रहा गोरखाओं का कुमाऊं के एरिया में कितने साल का रहा? 25 साल का, और गढ़वाल में 10.5 साल का, 1804 से लेकर 1815 तक, और वहां 1719 से लेकर 1815 तक। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आता है रिस्पेक्टिव बताइए कि गोरखाओं का कब्जा गढ़वाल और कुमाऊं पर कितना रहा। तो आपको याद रहना चाहिए 10.5 साल गढ़वाल और 25 साल कुमाऊं। अच्छा, ये जो गोरखाओं का रूल रहा गढ़वाल के उत्तराखंड के ऊपर, इसे आप किस नाम से जानते हो? गोरख्याली। ठीक है, ये भी नहीं भूलना है, इसे हम गोरख्याली नाम से जानते हैं। अब अंग्रेजों ने उत्तराखंड को अपने कंट्रोल में कर लिया। इसमें अभी हम एक व्यक्ति का नाम भूल रहे हैं, वो है सुदर्शन शाह। याद है सुदर्शन शाह? बेचारे अभी भी भटक ही रहे हैं वो। हाँ, तो सुदर्शन शाह प्रद्युमन शाह के बेटे, वो पूरा गढ़वाल जब हार जाते हैं 1804 में गोरखाओं से, वो दोबारा से गोरखाओं को हटाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और नाम आया था यहाँ पर बीच में हेस्टिंग, जिसे हम मोयरा बोल रहे थे। हेस्टिंग, जो वो हेस्टिंग गवर्नर जनरल था ना, वो गवर्नर जनरल हेस्टिंग का जो मन बना था उत्तराखंड पर अटैक करने का, ये बोला जाता है वो सुदर्शन शाह के कहने पर बना था। सुदर्शन शाह जब हेस्टिंग से मिलने गए, उन्होंने उत्तराखंड की पूरी कहानी सुनाई, मतलब गढ़वाल की पूरी कहानी सुनाई, और ये बोला कि आप गोरखाओं को यहाँ से हराने के लिए यहाँ पर अटैक कर दीजिए। तो पहले तो अंग्रेज चाह नहीं रहे थे ना उत्तराखंड पर अटैक करना, लेकिन हेस्टिंग के कहने पर एकदम अटैक किया था।
वो इसीलिए किया था कि सुदर्शन शाह ने हेस्टिंग को बोला था, इन्विटेशन दिया था। ठीक है, अब क्या होता है, अब हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनकर बैठा हुआ है। ठीक है, सुदर्शन शाह ने हेस्टिंग की तरफ लॉयल्टी दिखाई। अब सुदर्शन शाह बेचारे आए, जब गढ़वाल खाली हो गया गोरखाओं से, तो उन्हें लगा कि अब गढ़वाल वापस मेरे को मिल जाएगा। सुदर्शन शाह को ये लगा गढ़वाल वापस मेरे को मिल जाएगा, लेकिन हेस्टिंग ने बोला हाँ, इतनी मेहनत हमने तुम्हारे गिफ्ट में देने के लिए की है गढ़वाल को, तो हेस्टिंग ने बोला पूरा गढ़वाल तो नहीं, एक एरिया चुन लो, तुम्हें कौन सा चाहिए। तो उसने श्रीनगर मांगा, मना कर दिया अंग्रेजों ने कि श्रीनगर नहीं देंगे, कुछ और। तो अंग्रेजों ने बोला ऐसा करो, आप टिहरी के आसपास का एरिया ले लो। ठीक है, तो अंग्रेजों ने 1815 में एक संधि सुदर्शन शाह के साथ भी की थी, और सुदर्शन शाह को टिहरी का एरिया, टिहरी वाला जो स्टेट है वो दे दिया, और बाकी पूरा उत्तराखंड अपने कब्जे में कर लिया, होल ऑफ द कुमाऊं एंड होल ऑफ द गढ़वाल एक्सेप्ट टिहरी। टिहरी के अलावा पूरा गढ़वाल और पूरा कुमाऊं अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया, और ये शासन चला 1815 से लेकर 1947 तक। ठीक है, और यहां से टिहरी रियासत की शुरुआत भी हो जाती है, टिहरी प्रिंसली स्टेट की शुरुआत भी हो जाती है। और टिहरी प्रिंसली स्टेट या टिहरी रियासत के पहले राजा कौन? सुदर्शन शाह। ठीक है, टिहरी रियासत के पहले राजा सुदर्शन शाह बनते हैं। कभी भी टिहरी रियासत के पहले राजा आप कनकपाल या अजय पाल को नहीं बोलेंगे, वो लोग परमार डायनेस्टी के पहले राजा थे। ठीक है, जब टिहरी बना स्टेट तो पहले राजा सुदर्शन शाह को बनाया गया। ठीक है, और टिहरी रियासत के आखिरी राजा मालवेंद्र शाह बनते हैं, और 1949 में टिहरी को उत्तराखंड का, भारत का एक एरिया जो है वो बना लिया जाता है, जिला बना लिया जाता है। ठीक है, तो टिहरी का भी सिलसिला अब शुरू हो जाएगा, उधर अंग्रेजों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, अंग्रेज रूल करना स्टार्ट कर देंगे, उनका भी हम रूल देखेंगे। उसके बाद किस तरीके से अंग्रेजों के अगेंस्ट उत्तराखंड में लड़ाई चलती है, फ्रीडम मूवमेंट जो पूरे भारत में चला उसकी छाप उत्तराखंड भी आई, तो कैसे कैसे वो फ्रीडम मूवमेंट चला वो पढ़ेंगे। जब देश आजाद हो जाएगा तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कैसे अलग होगा, फिर हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी अगले सेशन में हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में अंग्रेजों का प्रशासन। समझ में आ गया आज आपको? थोड़ा नोट से पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है,
ओके, तो कहाँ तक वाला